जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज के इस वीडियो में हम एकेडमिक रीडिंग और राइटिंग के बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है प्लेजरिज्म। ये प्लेजरिज्म होता क्या है, इसको डिटेल से पढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उर्दू में दे देता हूं। दोस्तों, किसी और शख्स के कंटेंट, किसी और शख्स के वर्क या किसी और शख्स के आइडियाज को कॉपी करके अपने नोट्स बनाना, अपनी बुक्स बनाना, रिसर्च पेपर बनाना या असाइनमेंट तैयार करना, ये अमल प्लेजरिज्म कहलाता है। और ये एक कॉपीराइट रूल्स हैं और इल्लीगल काम है। तो इसके लिए कुछ पेनल्टी भी हो सकती है और हमारे ऊपर कुछ इसके बुरे इंपैक्ट भी हो सकते हैं। तो अब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं ताकि हमारी सारी की सारी कंफ्यूजन इस टॉपिक के हवाले से खत्म हो जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। According to the Oxford English Dictionary, plagiarism is the action or practice of taking someone else's work, idea, extra and passing it off as one's own literary theft. ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक प्लेजरिज्म एक ऐसा एक्शन है या एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम किसी और शख्स के वर्क, आइडियाज़ को चीटिंग के ज़रिए अपने नाम करते हैं, और ये एक लिटरेरी थेफ्ट है, यानी एक लिटरेरी चोरी का काम है। इन अदर वर्ड्स, प्लेजरिज्म कैन बी करेक्टराइज्ड एज एकेडमिक थेफ्ट। दूसरे अल्फाज में प्लेजरिज्म को हम यूं कह सकते हैं कि ये एक एकेडमिक चोरी है। इट इज़ अनएथिकल एंड इन सम केसेस इट इज़ इलीगल। ये एक गैर इखलाकी काम है और कुछ केसेस में ये एक गैर कानूनी काम भी है। प्लेजरिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक डिसऑनेस्टी। प्लेजरिज्म जो है ये एकेडमिक डिसऑनेस्टी की यानी बेईमानी की एक शक्ल है। इन एकेडमिक राइटिंग, इफ़ यू कॉपी और पैराफ्रेज एन अदर पर्सन वर्ड्स। एकेडमिक राइटिंग में अगर हम किसी और शख्स को कॉपी कर रहे हैं, यानी किसी और शख्स के कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं या पैराफ्रेज कर रहे हैं। पैराफ्रेज का मतलब होता है अपने अल्फाज में ढालना किसी और शख्स के वर्ड्स को, और अडॉप्ट देयर आइडियाज़, और हम उनके आइडियाज़ को ले रहे हैं, और डाटा या डाटा को, विदाउट गिविंग क्रेडिट बाय साइटिंग द सोर्स, और हम उस शख्स को क्रेडिट भी नहीं दे रहे और ना ही उसकी सोर्स यानी किसी बुक या किसी वेबसाइट से अगर हम डाटा उठा रहे हैं तो उसका रेफरेंस भी नहीं दे रहे, तो यू आर प्लेजराइजिंग। तो यहाँ पर हम प्लेजराइजिंग कर रहे हैं। वेदर यू हैड इंटेंडेड टू चीट आर नॉट, यहाँ पर आपका इरादा चाहे उसको चीटिंग करने का है या नहीं। एंड यूनिवर्सिटीज़ डू नॉट टेक प्लेजरिज्म लाइटली, और यूनिवर्सिटी इस काम को हल्का नहीं लेती, यानी प्लेजरिज्म करने के अमल को हल्का नहीं लेती और इस तरह के काम को तस्लीम नहीं करती। द ऑफेंस ऑफ प्लेजरिज्म कैन रिजल्ट इन पनिशमेंट एज इट कम्स अंडर द कॉपीराइट लॉज। ये जो जुर्म है प्लेजरिज्म का, इसका रिजल्ट पनिशमेंट भी हो सकती है क्योंकि ये कॉपीराइट लॉज के अंदर आता है। डैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द लॉफुल ऑथर और ऑनर ऑफ द टेक्स्ट और कंटेंट। और ये कॉपीराइट लॉज जो है ये किसी ऑथर या किसी ऑनर के टेक्स्ट या कंटेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। राइटिंग मस्ट हैव इट्स एसेंस। राइटिंग की एक अपनी खुशबू, एक अपनी महक होती है। एंड देयर फॉर द राइटर नीड्स टू पुट इन हिज ऑन वर्ड्स। इसलिए राइटर अपनी राइटिंग में अपने वर्ड्स ही डालता है। एंड इमोशंस टू साउंड जेन्युइन, और इसके साथ अपने इमोशंस भी डालता है ताकि वर्क जो है वो जेन्युइन लगे। इम्पैक्ट ऑफ प्लेजरिज्म। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स रेपुटेशन। Students are often found to be plagiarizing academic writing like term papers and essays. Students को अक्सर academic writing में term papers और essays को plagiarize करते हुए पाया जाता है। Educational institution take this situation very seriously. Educational institution इस तरह की situation को बड़ी serious लेती है। Once caught of plagiarism, the students may be warned by the authorities. एक दफ़ा प्लेजराइज करते हुए पकड़े गए स्टूडेंट्स को अथॉरिटीज़ की जानब से वार्न किया जाता है। द फर्दर ऑफेंस मे कॉज द स्टूडेंट टू गेट सस्पेंडेड और एक्सपेल्ड एंड द ग्रेड फॉल टू। अगर यही जुर्म दोबारा किया जाता है तो स्टूडेंट को सस्पेंड भी किया जा सकता है और एक्सपेल्ड भी किया जा सकता है, और इसके अलावा इसके ग्रेड्स को कम भी किया जा सकता है। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन प्रोफेशनल रेपुटेशन। A professional writer of any trade needs to retain his work's originality. एक प्रोफेशनल राइटर्स को अपने वर्क की ओरिजिनलिटी को हमेशा कायम रखना चाहिए। विच डायरेक्टली इम्पैक्ट्स हिज रेपुटेशन, और ये इसकी रेपुटेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है।
अ राइटअप प्लेज्ड विद प्लेजरिज्म, एक वर्क जो प्लेजरिज्म से भरा पड़ा हो, विल लेड हिम टू अ डिस्ट्रॉयड रेपुटेशन, तो ये इसकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। विच इज़ डीमोरलाइजिंग, जो कि एक इज्जत में कमी का बायस बनता है। एंड विल एंड अप इन अ डिस्टर्ब्ड कैरियर, और ये इसके कैरियर का जो इख्तिताम है वो डिस्टर्ब कर सकता है। एडवर्स इफेक्ट ऑन एकेडमिक रेपुटेशन, इंस्टीट्यूशन मेनली शुड बी अवेयर ऑफ हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म ऑनलाइन, विच ऑल कम्स डाउन टू स्टेटस। इंस्टीट्यूशन को ये जानना ज़रूरी है कि वो किस तरह ऑनलाइन प्लेजरिज्म से बच सकते हैं और ये किस तरह इनके स्टेटस को डाउन कर सकता है। स्टूडेंट्स और प्रोफेसर मे समटाइम्स प्लेजराइज रिसर्च पेपर, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर बाज़ औक़ात रिसर्च पेपर बनाने के लिए प्लेजराइज करते हैं, विच इज़ नॉट ओनली हार्मफुल फॉर देयर ओन रेपुटेशन बट फॉर एकेडमिया टू, जो कि ना सिर्फ इनकी अपनी रेपुटेशन के लिए नुकसानदा है बल्कि एकेडमिक के लिए भी नुकसानदा है। लीगल कॉन्सिक्वेंस, इन सेवर प्लेजरिज्म केसेस, बहुत सारे प्लेजरिज्म केसेस में द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द कंटेंट, जो ओरिजिनल ऑनर होता है किसी कंटेंट का, इन क्वेश्चन में फाइल सिविल चार्ज अगेंस्ट द प्लेजराइजिंग इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, वो सिविल चार्ज कर सकता है, यानी मुकदमा दर्ज करवा सकता है किसी शख्स के ऊपर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि उन्होंने प्लेजराइजिंग की है। हैंस लीगल एक्शंस में बी इनकाउंटेड, तो इस तरह कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मॉनेटरी पेनल्टीज़, नकदी जुर्माना, द ऑफेंडिंग प्लेजराइजर में फेस फाइन्स एंड पेनल्टीज़, एक जो प्लेजराइज़र है उसको फेस करना पड़ सकता है किसी फ़ाइन को या जुर्माने को, इफ़ चार्ज बाय द ओरिजिनल आथर, अगर ओरिजिनल आथर चार्ज करना चाहे यानी वसूल करना चाहे। इन सम केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, इट इज़ फाउंड दैट फाइनेंशियल पेनल्टीज़ आर क्वाइट सब्सटेंशियल इन नंबर, जिसमें जो पैसे की सूरत हाल के हिसाब से जो जुर्माना किया जाता है वो हमें देखने को मिलता है। प्लेजराइज्ड रिसर्च वर्क, यू डोंट वांट अ कॉपीड ह्यूमन हिस्ट्री राइट, हमें कभी भी किसी और की लिखी हुई ह्यूमन हिस्ट्री को अपना राइट नहीं मानना चाहिए। आर अ मेडिकल रिसर्च पेपर दैट इज़ प्लेजराइज्ड, और ना ही किसी और के लिखे हुए मेडिकल रिसर्च पेपर को अपना मानना चाहिए क्योंकि ये प्लेजराइज्ड है। एंड एब्सोल्युटली नो, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नो बॉडी वुड वांट टू कीप देयर लीव्स एट स्टेक, कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी को रिस्क में नहीं रख सकता ड्यू टू प्लेजराइज्ड मेडिकल रिसर्च वर्क, जो कि कॉपी किए हुए मेडिकल रिसर्च वर्क की वजह से हो। सो वट एवर द सब्जेक्ट मे बी, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, अ प्लेजराइज्ड रिसर्च पेपर इज़ एन एब्सोल्यूट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, तो ये जो कॉपी किया हुआ रिसर्च पेपर हो सकता है ये किसी ज़िंदगी के लिए ख़तरा भी हो सकता है, ख़ासकर इंसानियत के लिए। हियर आर सम टिप्स टू अवॉइड प्लेजरिज्म एट ऑल कॉस्ट, यहाँ पर कुछ टिप्स बयान की गई हैं जिनकी मदद से हम मुमकिन तौर पर प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। रीड थ्रू क्वाइट अ सेवरल पेपर्स टू गैदर द डाटा रिक्वायर्ड फॉर योर रिसर्च पेपर, हमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर्स को पढ़ना चाहिए जिसकी मदद से हम जो डाटा है हमारे रिसर्च पेपर के लिए जो ज़रूरत है उसको इकट्ठा कर सकें। एंड यूज़ प्रॉपर पैराफ्रेजिंग टूल, और हमें एक प्रॉपर पैराफ्रेजिंग टूल का इस्तेमाल करना चाहिए टू क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट, जिसकी मदद से हम अपने कंटेंट को ओरिजिनल बना सकें। डू नॉट फॉरगेट द साइट द सोर्स, जिस सोर्स से हम डाटा लेते हैं उनका रेफरेंस देना नहीं भूलना चाहिए। इनकॉर्पोरेट विद द प्रॉपर सम यूनिक व्यू पॉइंट, हमें जहाँ से डाटा लिया गया है उनको मिक्स करना चाहिए और उनके व्यू पॉइंट को भी शेयर करना चाहिए। योर अनकॉमन वर्ड्स एंड आइडियाज़ विल हेल्प इन क्रिएटिंग ओरिजिनल कंटेंट, आपके जो गैर मामूली अल्फाज हैं और आपके जो आइडियाज़ हैं ये ओरिजिनल कंटेंट बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। यूज़ कोटेशन मार्क्स व्हेन देयर नो अदर ऑप्शन अदर देन कॉपिंग, आप कोटेशन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास कॉपी करने के अलावा कोई और ऑप्शन ना हो। कोट्स शो रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल सोर्स, कोटेशन जो होती हैं ये ओरिजिनल सोर्स को रिस्पेक्ट देती हैं। अ यूनिक लेआउट इज़ एसेंशियल, एक ख़ास किस्म का जो अरेंजमेंट होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेआउट का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्रिएट अ डिज़ाइन दैट अपील्स टू यू, एक ऐसा डिज़ाइन आप बनाएं जो कि कशिश पैदा करे आपके लिए। एंड इज़ क्लियरली एन ओरिजिनल स्ट्रक्चर, और इसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए
ये बिल्कुल क्लियरली असल होना चाहिए। पैराफ्रेजिंग इज़ वेरी यूजफुल इन प्लेस ऑफ डायरेक्ट कॉपिंग। पैराफ्रेजिंग बहुत ज़रूरी है जब आप किसी और शख्स को डायरेक्ट कॉपी करते हैं। इसकी बजाय पैराफ्रेजिंग एक अच्छा अमल है। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है किसी और शख्स के अल्फाज को अपनी वर्डिंग में बयान करना।